Hello everyone. Good morning to all of you. Am I audible to you guys? Yes, sir. Okay. And मयंक सर की क्लास के स्टूडेंट आ चुके हैं क्या? Anyone? Devang, you are not audible. सर आप क्या पूछ रहे थे? मयंक सर की क्लास के स्टूडेंट भी आने थे ना आज? सर इसका आइडिया नहीं है लाइक अभी तो। अच्छा ठीक है. Okay, so the next experiment is we have to implement the full adder using multiplexer and decoder. ठीक है, बट अभी हमने अपनी क्लास में भी मल्टीप्लेक्सर डिकोडर नहीं किए हैं और जो हम मल्टीसिम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं उसमें भी हम मल्टीप्लेक्सर को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते. So first we have to design the multiplexer itself and decoder itself, and only then we will be able to design the full adder using those circuits. Okay, so first of all, what is a multiplexer? ठीक है, so a multiplexer में आपका there are n number of inputs to the multiplexer, and one of these inputs will appear at the output based on the select lines. You see, so these are the inputs and there will be only one output. Okay, so there are, let's say, n number of inputs, there will be only one output. और इन n नंबर ऑफ इनपुट्स के ऊपर कौन सी इनपुट आपकी आगे ट्रांसफर की जाएगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दी सेलेक्ट लाइन. सेलेक्ट लाइंस आपकी यहाँ होती हैं. Am I audible? Yes, sir. Okay. So the select lines जो है, अगर आपकी n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो कितनी हमें सेलेक्ट लाइंस चाहिए ताकि इन सारी की सारी को हम किसी न किसी टाइम पे सेलेक्ट कर पाए. लेट्स से हमारी n की वैल्यू जो है वो 4 है. देयर आर 4 सेलेक्ट लाइंस एंड बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ few, there are 4 inputs, and based on the combination of select lines we want to select any one of these 4 inputs. तो उस कॉम्बिनेशन के लिए हमें टोटल कितनी वेरिएबल्स चाहिए, कितनी सेलेक्ट लाइंस चाहिए, वो आपका आएगा 2. कैसे आएगा? अगर आपकी दो सेलेक्ट लाइंस हैं तो इन दोनों के ऊपर वैल्यू जो है वो या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, और दोनों से मिलकर टोटल नंबर ऑफ कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4. तो 2 रेज टू द पावर s, s इज योर सेलेक्ट लाइन. वो आपकी हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स जो इस मक्स में हो सकती है. ठीक है, सो इफ देयर आर 4 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, तो हम इस तरीके के मक्स को बोलते हैं 4:1 मक्स. देयर आर 4 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट.
let's say the variables of, instead of a, let's say I'm writing it is small a and small b. ओके, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको x y z और w. There are 4 inputs. So what will happen if value of a and b is 0 0, then I note that is the first input will be transferred to the output. Whatever will be the value of x, that will be the output. If value of a and b is 0 and 1, then whatever will be the value of y, that will be the output of the mux. ठीक है, इनको हम जनरली जो इंटरनल मार्किंग होती है वो होती है इसकी आई नोट, I1, I2 एंड I3. इफ इनपुट सेलेक्ट लाइंस की जो वैल्यूज है वो 1 और 0 है, तो आपकी जो थर्ड नंबर की इनपुट है दैट इज I2, that will be transferred to the output. And similarly for 1 1, the last output W will be transferred to the last input, W will be transferred to the output of the mux. ठीक है, तो अगर हम इसका लॉजिक बनाना चाहें तो वो हमारा क्या बनता है, of this output, let's say the name of the output is capital Y. Okay, so capital Y will be equal to A और B की वैल्यू जब 0 0 है तो आउटपुट आपकी आ रही है X. तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, A डैश B डैश X प्लस 0 1 है A डैश B, उस टाइम पे आउटपुट आ रही है Y, तो मैं उसको लिख दूंगा स्मॉल y प्लस A डैश सॉरी A B डैश Z plus A B W. This is the logical expression of the output of the multiplexer. इसको हम अगर हम इंटरनल मार्किंग के हिसाब से करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा A डैश B डैश I नोट प्लस A डैश B I1 प्लस A B डैश I2 एंड प्लस A B I. ठीक है, अब हमें बनाना है इस लॉजिक को यूज करके फुल एडर. ठीक है, तो फुल एडर में हमारे पास टोटल 3 इनपुट्स होती हैं. कौन कौन सी इनपुट होती हैं, ए बी एंड कैरी इन, और 2 हमारी आउटपुट होती हैं, सम एस एंड आउटपुट कैरी सी आउट. ठीक है, अब हमारे 3 वेरिएबल्स जो हैं इनपुट हैं, अब हम इन 3 इनपुट्स को कनेक्ट करेंगे टू द इनपुट ऑफ द मक्स एंड सेलेक्ट लाइंस ऑफ द मक्स. यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, कुछ यहाँ पर कनेक्ट करेंगे. और वो कनेक्शन इस तरीके से होगा कि जब भी आपकी सेलेक्ट लाइंस की वैल्यू चेंज होगी तो आपकी जो आउटपुट है वो फुल एडर की तरह आपकी आउटपुट है. ठीक है, तो उसको हम अब कैसे करेंगे, पहले हमें फुल एडर की ट्रुथ टेबल जो है वो पता होनी चाहिए. ठीक है, सो लेट्स से अगर हमारी ए बी और सी तीनों की वैल्यू 0 0 0 है तो आपका सम भी 0 हो जाएगा और कैरी भी 0 हो जाएगा. ये ट्रुथ टेबल आपकी नीचे बनी हुई है, मैं वहां से ले लेता हूँ.
ठीक है, जैसे ये आपकी जो है वो ट्रुथ टेबल है फॉर फुल एडर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास दो सेलेक्ट लाइन्स हैं। सो व्हाट वी विल डू, हम दो जो इनपुट हैं वो उन दोनों सेलेक्ट लाइन्स पे लगा देंगे। ए हमने एक सेलेक्ट लाइन्स पे लगा दिया, बी हमने दूसरी सेलेक्ट लाइन्स पे लगा दिया। अब हमारे पास जो है वो तीसरा वेरिएबल बच गया है कि उसको हम क्या करें। उसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इनपुट लाइन्स ऑफ दी मल्टीप्लेक्सर। अब इनपुट लाइन्स आपकी 4 हैं और सी की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो सी 0 हो सकता है या सी 1 हो सकता है। तो या तो आप सारे चारों के ऊपर सी कनेक्ट करो या चारों के ऊपर सी बार कनेक्ट करो। तो क्या कनेक्ट करोगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ट्रुथ टेबल। तो आप ट्रुथ टेबल में देखिए, जो आप वेरिएबल आपने इनपुट लाइंस पे सेलेक्ट कनेक्ट करना है उसको मार्क कर लीजिए। ये हमने सेलेक्ट लाइंस पे कनेक्ट करेंगे, ये इनपुट लाइंस के ऊपर कनेक्ट करेंगे। अब आप इस लाइन को अगर छोड़ दोगे तो आप देखना इन दोनों के कॉम्बिनेशन से टोटल 4 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक कॉम्बिनेशन आपका यहां रह जाएगा, एक कॉम्बिनेशन यहां रह जाएगा और एक कॉम्बिनेशन यहां रह जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप ये देखो, जब ए और बी की वैल्यू 0 0 है और सी की वैल्यू 0 है तो सी आउट भी 0 है, और ए और बी की वैल्यू 0 0 है और सी इन की वैल्यू 1 है, तो आपकी सी आउट की वैल्यू फिर से 0 है। इसका मतलब क्या है, फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन योर आउटपुट कैरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट कैरी, so you can simply write it as 0। ये स्टेप किसी को समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लेना। जब इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 है तो आपकी आउटपुट कैरी जो है वो इंडिपेंडेंट है इनपुट कैरी से, तो आउटपुट कैरी आपकी सिंपली हो जाएगी 0। अब 0 1 कॉम्बिनेशन को देखो, जब 0 1 कॉम्बिनेशन है तो अगर इनपुट कैरी 0 है तो आउटपुट कैरी 0 है, इनपुट कैरी 1 है तो आउटपुट कैरी 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, योर आउटपुट कैरी is dependent on input carry and it is equal to the input carry only for this particular combination. Similarly, for next input combination 1 0, if your input carry is 0, output carry is 0, input carry is 1, output carry is 1. So that means for this combination also output carry logic is equal to input carry. Okay, there is one more combination left. अब इस कॉम्बिनेशन में देखिए, for a equal to 1, b equal to 1, if input carry is 0, output carry is 1. If input carry is 1, output carry is 1. That means output carry is independent of the value of input carry, and this is equal to 1. So what we can do, we can draw another truth table. हम यहाँ पे एक और ट्रुथ टेबल बनाएंगे जिसमें दो ही इनपुट्स होंगी हमारी, ए और बी, ए एंड बी, और यहाँ पे हमारी आप आउटपुट आएगी कैरी आउट। ठीक है, तो इफ ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, देन कैरी आउट इज इक्वल टू 0 विद दिस लॉजिक। हमने उसको लिख दिया सिंपली 0। इफ ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, उस टाइम पे कैरी आउट इज इक्वल टू कैरी इन। So instead of writing 0 and 1, we will write here C in. Same way for 1 0, output carry is equal to input carry. For 1 1, output carry is equal to 1. So this is the new truth table. इसमें आपके दो इनपुट्स हैं और एक जो थर्ड इनपुट थी उसको हमने डायरेक्टली ले लिया है इन द एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट वेरिएबल। तो अब ये कैरी आउटपुट के लिए, सी आउट के लिए आपका लॉजिक बन गया है, डिजाइन ए 4:1, टू डिजाइन यूजिंग 4:1 मार्क्स।
अब हम फिर से वहीं आ जाते हैं वापस। जस्ट मिनट। अब ये हमने यहाँ पे कैरी आउटकम को डिजाइन किया है सर्किट को यूजिंग मक्स। ठीक है, तो इसमें आप देखिए जब ए और बी की वैल्यू दोनों 0 0 हो रही हैं, जब ए और बी की वैल्यू दोनों 0 0 हो रही हैं, तो आपके आउटपुट क्या आने चाहिए कैरी आउट के फॉर्म में? 0। तो हमने क्या किया, आई नोट पे 0 कनेक्ट कर दिया। जब ए और बी की वैल्यू 0 1 होनी चाहिए, उस टाइम पे हमारी आउटपुट जो आनी चाहिए कैरी की वो सी इन आनी चाहिए। तो इससे कोरस्पॉन्डिंग इनपुट कॉम्बिनेशन I1 पे हमने यहाँ पर सी इन को कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली जब इसको हमने 1 0 किया तो हमारी आउटपुट आनी चाहिए थी सी इन, तो इससे कोरस्पॉन्डिंग इनपुट पे हमने सी इन कनेक्ट कर दिया। और जब 1 1 था तो हमारी आउटपुट 1 आनी चाहिए थी, तो हमने डायरेक्टली 1 कनेक्ट कर दिया। अब आप ए बी और सी की वैल्यू जब चेंज करोगे तो जो ट्रुथ टेबल बनेगी आपकी कैरी आउट की, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन दी कैरी ऑफ द फुल एड्रेस। ठीक इसी लॉजिक से हमने सम का बनाना है। जब इसी लॉजिक से हम सम का बनाते हैं तो उसमें क्या बनेगा, ये देखो यहाँ पे आप, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। जब आप इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 है, यहाँ पे तो सम देखो इस पे डिपेंड कर रहा है कैरी के ऊपर। कैरी 0 है तो 0 है, कैरी 1 है तो 1 है। तो इसके लिए हम लिख देंगे सी इन। जब इनपुट कॉम्बिनेशन 0 1 है तो हमारा सम देखो क्या है। कैरी 0 है तो सम 1 है, कैरी 1 है तो सम 0 है। तो ये उल्टा हो रहा है, तो इसको हम लिख देंगे सी बार। जब 1 0 है तो ये देखिए 0 के ऊपर 1 आ रहा है, 1 के ऊपर 0 आ रहा है, तो इसको भी हम लिख देंगे सी बार। जब 1 1 है तो 0 के ऊपर 0 आ रहा है, 1 के ऊपर 1 आ रहा है, तो दिस इज सिंपली इक्वल टू सी। तो जहां पे भी ए बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स आई नोट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, वहां पे हम कनेक्ट कर देंगे सी इन को। जहां पे 0 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है वहां पे हम I1 पे कनेक्ट करेंगे सी बार को, I2 पे कनेक्ट करेंगे सी बार को, और I3 पे कनेक्ट करेंगे सी को। तो इस लॉजिक से आपका जो सर्किट बनेगा मक्स का सम सम को लेके वो ये बनेगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि आई नोट पे हमने सी कनेक्ट किया है और I3 पे भी सी कनेक्ट किया है यहाँ से। सर और ये आई नोट किया है, आई नोट में क्या मतलब होता है कि इफ योर वैल्यूज ऑफ सेलेक्ट लाइन्स आर 0 0, देन एनी एक्सप्रेशन, एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर कोई भी इनपुट आई नोट पे होगी वो आपकी आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाएगी। Select lines will select one of the inputs and it will and transfer it to the output side. उसके ऊपर कुछ भी कनेक्ट होगा वो एज इट इज पास हो जाएगा आगे। यहाँ पे आपने बहुत बड़ी एक्सप्रेशन का लॉजिक लगा दिया है तो वही लॉजिक आपका आगे ट्रांसफर हो जाएगा। इट इज these select lines are just
selecting which input will be transferred to the output. इस पे कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, जो भी कनेक्ट करोगे उसके लॉजिक के हिसाब से आगे चला जाएगा। तो मैंने जब दोनों पे 0 0 किया तो उस टाइम पे मुझे चाहिए था C इनपुट, तो मैंने C इनपुट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। फॉर कॉम्बिनेशन 0 1 एंड 1 0 आई वांटेड कि C बार आगे ट्रांसफर हो, तो मैंने C बार यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एंड सो ऑन। सर पर हम ये I0 और I3 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब हमें, हाँ अभी हमें बनाना है मक्स कि ये हो कैसे रहा है, कि 0 0 के ऊपर I0 आगे कैसे जा रहा है और I1 क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, तो उसके लिए अब हम करेंगे मक्स को डिजाइन करेंगे हमारे उसके अंदर, मल्टी सिम के अंदर। ठीक है, सो ये हमें मक्स का जो है आउटर बॉक्स है। अब हम इसके अंदर लॉजिकल गेट इस तरीके से प्लेस करेंगे कि हमारा मल्टीप्लेक्सर की जो फंक्शनिंग है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से हमने इसका जो नाम दिया था वो दिया था स्टार्टिंग में स्मॉल a और इसका नाम था स्मॉल b। इनको हम रखते हैं I0, I1, I2 एंड I3। ठीक है, तो A और B की वैल्यू जब दोनों 0 0 थी तो मैं चाहता था कि I0 आगे पास कर जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एंड गेट लगाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर आपकी 2 इनपुट्स होंगी, टोटल 3 इनपुट्स होंगी, सॉरी। पहले वाले यहाँ पे लगा दिए मैंने, उसके बाद पहले मैं एक बार दूसरा गेट बना लेता हूँ। I1 को मैंने यहाँ रख दिया, I2 को यहाँ कनेक्ट कर दिया और I3 को यहाँ कनेक्ट कर। ठीक है, और इन चारों की जो आउटपुट है वो मैंने एक और गेट में लगा दी। ठीक है,
तो चारों जो गेट हैं आपके, गेट नंबर 0, 1, 2 और 3, इन चारों के आउटपुट में से कोई एक आउटपुट आपकी आगे जा सकती है। ठीक है, तो आई नोट को आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी इसके साथ दूसरी इनपुट लगेंगी, मैंने यहाँ पे मान लीजिए 2 इनपुट और लगाई, तो आई नोट आगे चला जाए उसके लिए दोनों इनपुट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 1। बताओ, मैं यहाँ पे 2 इनपुट्स लगाऊंगा, इन दोनों इनपुट्स की वैल्यू जब 1 1 होगी तभी तो आई नोट आगे जाएगा। अगर आई नोट की वैल्यू 0 हुई तो 0 चला जाएगा, आई नोट की वैल्यू 1 हुई तो 1 चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब कनेक्ट करूंगा, मैंने दो दो वेरिएबल और जनरेट किए हैं यहाँ पे, ए बार और बी बार, इनके आगे नोट लगा के। ठीक है, ए और बी के आगे नोट लगा के मैंने ए बार बी बार जनरेट कर लिया है। अभी आप ये ध्यान में रख लीजिए। अब मैंने ए और बार और बी बार को इस गेट पे लगा दिया है। अब आप ये देखिए, जब ए और बी की वैल्यू 0 0 होगी तो ए बार की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी बार की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड आउटपुट ऑफ दिस गेट विल बी डिपेंडेंट ऑन द इनपुट वैल्यू आई नोट। आई नोट पे जो भी वैल्यू होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली आगे ट्रांसफर हो जाएगी। 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 इनपुट लगेंगी। एक इनपुट मैंने यहीं पे लगा दिया ए बार, और दूसरी जो इनपुट मैं लगाऊंगा वो मैंने लगा दिया बी। अब इससे क्या होगा, जब ए की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 चला जाएगा, और जब बी की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ ग्रीन लाइन से 1 चला जाएगा। तो ये दोनों लाइन यहाँ पे 1 1 हो गई हैं इस कॉम्बिनेशन के लिए, 0 1 के लिए। तो वट एवर विल बी एट I1 दैट विल ट्रांसफर टू दी OR गेट। ठीक है, फिर हम एक और लेते हैं गेट नंबर 2 के लिए, उसमें भी 2 इनपुट्स होंगी। अब वो 2 इनपुट्स होनी चाहिए हमारी ए बी बार। ठीक है, तो बी बार कनेक्ट करने के लिए मैंने सिंपली यहीं से कनेक्ट कर दिया है, और ए कनेक्ट करने के लिए तो अब जब ए की वैल्यू 1 होगी तो ऑटोमेटिकली एक इनपुट 1 हो जाएगी, और जब बी की वैल्यू 0 होगी तो बी बार की वजह से यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली इसके लिए आपकी दोनों की दोनों 1 1 होने चाहिए। तो एक मैंने कनेक्ट कर दिया बी पे यहाँ से, और एक मैंने कनेक्ट कर दिया ए पे। ठीक है, अब अपने मन में ए और बी की कोई भी वैल्यू इमेजिन करो, आप देखना इनमें से किसी एक गेट के आउटपुट ही आगे जा सकते, बाकी आपकी आउटपुट आगे जाएगी। सर आपने एंड गेट में 3 इनपुट से कैसे निकालते हैं आउटपुट? वो तो 3 इनपुट एंड गेट हम यूज कर लेते हैं। सर वही पूछ रहा हूँ, वो कैसे निकालते हैं ऐसे? वो ये रहा ना, जैसे इस पे क्लिक करो, यहाँ पे एंड आ गया, यहाँ पे फिर आपको पूछता रहता है वो 2 इनपुट एंड है कि 3 इनपुट एंड है। तो हमने इसको ले लिया और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे इस तरीके से। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे इनपुट हुआ लॉजिक क्या होता है? 0, हाँ ये सर वही लॉजिक। इसका लॉजिक ये होता है कि एंड गेट में आपकी सारी की सारी इनपुट जो है ना वो हाई होनी चाहिए, 1 होने चाहिए, तभी आपकी आउटपुट 1 आएगी। तो ओके अगर सर। मैं गेट पे पहली 2 इनपुट को 1 1 कर देता हूँ, इसको नीचे की जो दोनों उनको 1 1 कर देता हूँ, तो उसके ऊपर क्या, उसके बाद क्या होगा कि
सब कुछ डिपेंडेंट है थर्ड इनपुट पे। जो भी थर्ड इनपुट की वैल्यू होगी वही आपकी आगे जाएगी, और ऐसा ही लॉजिक हमें यहाँ पे चाहिए था। जब ए और बी 0 0 पे हमें आई नॉट चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, 0 0 है ना, उनको हमने 1 1 में कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ ए बार एंड बी बार। तो हमने ए बार को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, बी बार को ऊपर कनेक्ट कर दिया। अब क्या हो सर गया, जब ए और बी 0 0 होंगे तो ए बार बी बार 1 1 हो चुके हैं। अब वट एवर विल बी द इनपुट एट दिस पिन, दैट विल बी अपीयर अक्रॉस द आउटपुट। सर सर ये हम I0 I1 I2 I3 कहाँ पर करेंगे कनेक्ट? इसके आगे कोई भी सर्किट लग सकता है। अभी हमने सिंपल मक्स डिजाइन करना है, उस कोई फुल एडर वगैरह नहीं बनाएंगे, अभी हमने सिर्फ मक्स डिजाइन किया है। अब फुल एडर बनाएंगे या हाफ एडर बनाएंगे या कुछ और बनाना है, डिपेंडिंग अपॉन अवर कॉम्बिनेशनल सर्किट, हम इनके आगे कुछ भी लगा सकते हैं। हम इनके आगे 0 1 भी लगा सकते हैं, सारे 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके आगे कोई एक्सप्रेशन लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमने x लगा दिया, यहाँ पे हमने x प्लस वाई बार लगा दिया, एनीथिंग, कुछ भी लगा सकते हैं। इसके आगे कोई गेट भी लग सकता है, कोई और बड़ा कॉम्बिनेशनल सर्किट भी लग सकता है, या सिंपल 0 और 1 भी लग सकता है। ठीक है, ये सिंपल मक्स है। इसमें आपको ये देखना होता है कि इन दो सिलेक्ट लाइंस की वैल्यू जब 0 0 है, तो इन दोनों का जो बार है वो आप पहले गेट में लगा दो, तो जो भी इनपुट यहाँ पे होगी वो आगे चली जाएगी। और जब ए और बी की वैल्यू 0 0 है, तो आप बाकी गेट्स के आउटपुट देखने की कोशिश करो कि क्या बनेगी। ए और बी की वैल्यू दोनों 0 0 है, तो यहाँ पे बी कनेक्ट है, बी की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली बाकी से कुछ भी हो 0 आउटपुट देगा। यहाँ पे बी बार कनेक्ट है लेकिन ए कनेक्ट है, तो ए की वैल्यू 0 होगी तो ये भी 0 दे देगा। यहाँ पे ए और बी कनेक्ट है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन गया कि ए और बी की स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए कोई एक गेट की आउटपुट ही आगे जाएगी, और वो कौन सी जाएगी वो हमने लॉजिक से यहाँ पे बना लिया। तो पहले आपका काम यही है, पहले आप 4 गेट लीजिए, एंड गेट 3 इनपुट के, एक और गेट लीजिए, चारों के आउटपुट और गेट में जाएगी, और इस तरीके से सर्किट बनाइए। फिर हम क्या करेंगे, ए और बी पर यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे अपने फुल एडर के हिसाब से कैपिटल ए कैपिटल बी, दोनों इनपुट। और अगर हम कैरी की सर्किट बना रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे कैरी के लॉजिक के हिसाब से थर्ड वेरिएबल यहाँ कनेक्ट करेंगे। अगर हम सम का बना रहे हैं तो सम के हिसाब से I0 I1 I2 I3 पे तीसरा वेरिएबल लगाएंगे, थर्ड वेरिएबल हमारा यहाँ आ जाएगा, सी इनपुट मान लेना उसको। ठीक है, तो पहले आप 4 एंड गेट्स लीजिए, 3 3 इनपुट के, उनके ऊपर इस तरीके का सर्किट कॉम्बिनेशन बना लीजिए। इनपुट कुछ भी कनेक्ट मत करो चाहे बेशक अभी। सर फिर थर्ड थर्ड इनपुट को हम खाली छोड़ दें अभी? नहीं, अभी, हाँ, अभी खाली छोड़ देना एक बार, जब उसका मक्स का उसको बनाना हो, कैरी का बनाना हो तो उसके हिसाब से हम कनेक्ट करेंगे, और सम का बनाना होगा तो उसके हिसाब से कनेक्ट करेंगे। ओके सर।
So this is what inside the 4:1 mux is. उसके अंदर जो लॉजिकल सर्किट लगा होता है वो आपका यही लगा होता है. It's made of different logic gates connected in this particular manner. ठीक है, अब हमें जैसे सम का बनाना है तो क्या करना था. सम के लिए हमें इसको हमें नाम दे देते हैं ए, दिस इज बी और सी जो है वो हम यहां से ले रहे हैं. हमें सी भी चाहिए और सी बार भी चाहिए. ठीक है, सो फॉर सम के लिए हमारे पास था इन दोनों पे हमें कनेक्ट करना था सी. फर्स्ट और लास्ट. और जो बीच की दोनों थी उन पे हमें कनेक्ट करना था सी बार. ठीक है, और जो मक्स की आईसी होती है उसमें आपको सिर्फ यहाँ पे पिन नंबर होते हैं, उन पिन के ऊपर बस कनेक्शन करने होते हैं डायरेक्टली. तो जब आप वीडियो देखोगे उसमें सिर्फ आपको ए और बी के ऊपर ये लगाना है और बाकी इन चार I0 I1 I2 I3 पे डायरेक्टली सी या फिर सी बार लगाना है. अंदर का कोई भी सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ आईसी. वो ऑटोमेटिकली आईसी के अंदर ही वो बना हुआ है. ठीक है, अब हम इसकी एक बार आउटपुट चेक करते हैं. आउटपुट चेक करने के लिए लेट हम एक पहले एलईडी लगा देते हैं. एंड कनेक्ट द ग्राउंड. ठीक है, दिस इज फॉर सम. अब यहाँ पे जो आपकी आउटपुट मिलेगी वो आपको मिलेगी सम. सर वो ग्राउंड वहां पे कनेक्ट नहीं हुआ. कनेक्ट. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ. और सर वो आपने डिजिटल वो भी नहीं लगाया प्रॉप्स. हाँ वो भी लगानी है. ठीक है, वैसे ट्रुथ टेबल की फॉर्म में देखना चाहो तो अभी देख सकते हो आप. तीनों की वैल्यू 1 1 1 है तो हमारा सम जो है वो 1 आना चाहिए. इसको 0 करोगे तो आउटपुट 0 आ गई है. इनमें से किसी को 0 करोगे तो आउटपुट दोबारा से 1 हो जाएगी. तीनों 0 करोगे तो 1 हो जाएगी. ठीक है, तो इसको पूरा देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिजिटल प्रोब लगा दें. एक हम लगा देते हैं यहाँ पे इनपुट पे
फिर एक यहाँ पे लगा देते हैं, फिर एक यहाँ लगा देते हैं, और एक आउटपुट पे सम। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट विद 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लास्ट की आपके आउटपुट है वो सम की आउटपुट है। तीनों 0 0 0 हैं, तो अभी आप आउटपुट 0 है। जब तीनों में से कोई 2 1 है, तो भी आपके आउटपुट जो है वो 0 होनी चाहिए। यहाँ पे एक ही 1 है, तो आउटपुट 1, अगेन आउटपुट 1, 0 0। यहाँ पे दोनों 1 1 है, और यहाँ पे एक ही 1 है, तो आउटपुट आपकी फिर से 1। तीनों देखने हैं इनफैक्ट आपको। फिर लास्ट में यहाँ पे 1 1 एंड 1 है, तो यहाँ पे भी आपके आउटपुट 1। तो ये सिर्फ जो है वो सम का मैंने बनाया है। ठीक इसी तरीके से आपने इसी प्लेटफॉर्म पे जो आपने अभी ये व्हाइट बोर्ड यूज किया है, इसी व्हाइट बोर्ड पे आपने कैरी का भी बनाना है। अलग से नहीं बनाना है, वो इसी के अंदर ही बनाना है। ठीक है, तो ये बाकी मैंने मार्किंग की है वो आपने ऐसे नहीं करनी है, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना है। जो प्रोब है आपकी उसके नाम में लिख देना। जैसे प्रोब 1 है, इसको आप लिख देना सी। ठीक है, इसको हम लिख देंगे प्रोब बी। और यहाँ पे हम लिख देंगे सम। ठीक है, एंड यूजिंग सेम ए बी एंड सी। अब ए बी और सी आपने अलग से 3 नहीं लगाने हैं कैरी के लिए। इन्हीं डिजिटल कांस्टेंट को यूज करके आपको फर्दर ये सारे के सारे गेट्स दोबारा नीचे बनाने हैं। यू हैव टू यूज सेकंड मक्स टू जनरेट द बुलियन लॉजिक ऑफ कैरी। सर ये कैरी के लिए दो दो इनपुट तो सेम ही रहेंगे। इनपुट आपने तीनों यही रखनी है। अच्छा, आप यहाँ पे कनेक्ट करने की बात कर रहे हो? सर कैरी के लिए जो आपने पहले वाले दो किए थे वो तो सेम रहेंगे, बस जो आपने थर्ड सी वाला किया है बस वो चेंज हो जाएगा। हाँ, वो आप उसमें देख लो, आपके मैनुअल में दिया हुआ है। बीच के दोनों जो है वो सेम रहते हैं, पहला और फोर्थ जो है वो आपके चेंज हो जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो आप बनाओ इसको, एंड अगर आपको कंप्लीट हो जाए देन यू कैन शेयर इट।
जब कंप्लीट हो जाए तो मैम है, मैम को दिखा देना आप, मैं आता हूँ। मैम। हाँ बोलो। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था। सर वो मेरे ना ए बी और आउटपुट वाले प्रोब में सर एक्स लिखा आ रहा है। तो वो आपका ना कनेक्ट नहीं हुआ। क्या होता है ना, जैसे जो ये वाली जैसे आउट मैन इसमें देखिए, इसको आपको ना वायर पे कनेक्ट करना है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ इधर उधर, यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा तो ये कनेक्ट नहीं है यहाँ पे। आप इसको वायर पे लगाओ। ओके सर।
कहना शेयर में स्क्रीन सर एक बार। हाँ करो शेयर, एक सेकंड। हाँ अब करो शेयर। सर ये देखो सर, सब तो नेट कर रहा हूँ पर तब भी नहीं हो रहा। इसको थोड़ा आगे पीछे मूव करके देखो प्रोब को। सब किया है पर वो हो नहीं रहा। आपने ये डिजिटल प्रोब लिए कि एनालॉग तो नहीं ले ली? डिजिटल ही है, डिजिटल ही ली है। थोड़ा हाँ अब ऊपर कनेक्ट करो, थोड़ा ऊपर। आप छोड़ो, अब भी नहीं आ रहा। नो सर, अभी भी नहीं हो रहा। एक बार इसको डिलीट करो, कट कर दो इस प्रोब को। ऐसी दोबारा लो प्रोब। सर अभी भी हो रहा है। अच्छा एक बार रन करो अभी। अच्छा वो इसलिए आ रहा है ना, देखो आपने क्या किया, नॉट गेट की जो आउटपुट है वो यहाँ पे लगा दिया, नॉट गेट उल्टा लगा दिया है आपने। इन्वर्टर, इन्वर्टर के आउटपुट पे इनपुट लगा दिया आपने, नीचे देखो 7th नंबर कनेक्शन पे। हेलो। ओके सर। सर ठीक है, वो सर मतलब ये अनॉट अनॉट गेट की वजह से है गलत। हाँ एक बार इसको अभी रिवर्स हटा के इसको दोबारा कनेक्ट करो नॉट गेट को। कर रहा सर। डिलीट कर दो इसको। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, डिलीट ही करना पड़ेगा। ओके। सर ठीक है, अब मैं फिर से करता हूँ सर ये एक बार। ठीक है। Okay, the share screen. हाँ करो शेयर। सुखमणि एक बात देखना जरा। So is it visible? हाँ विजिबल है। अ, हाँ अब इसी में आपको उसका भी बनाना है, कैरी के लिए। Yes, sir. लेकिन आपके आउटपुट हमेशा आउटपुट कौन सा है? अच्छा आपने पहली प्रोब वहां पे कनेक्ट कर दी ना, इसलिए ऊपर दिखा रहा है आपकी आउटपुट सम। Yes, sir. ये blue वाला है out. हाँ इसको थोड़ा Change सा रीअरेंज कर लो प्रोब्स को, जो ना इस तरीके से कनेक्ट। अभी तो चलो रहने दो, जब उसको कैरी का भी बनाओगे तो एक साथ रन करोगे तो अपने आप आ जाएंगे। Okay, sir. तो ऐसा कर लेना कि पहली 3 जो प्रोब है वो इनपुट के लिए बच जाए आप, ए बी और सी के लिए। फिर चौथी प्रोब जो है वो सम पे लगा देना, और 5वीं प्रोब जो है वो कैरी के लिए। तो ऑर्डर में दिख Okay, sir. जाए।
So can I stop sharing? हाँ हाँ Thank you. Sir, can I share my screen? हाँ हाँ करो। दोनों बना लिए आपने? सर ये सम वाला है, कैरी वाला अभी बना रहा हूँ। ठीक है ठीक है। 110 पे नहीं तो 1 अभी आपके आउटपुट 1 नहीं आनी चाहिए थी। एक सर बार वो अभी schematic में जाओ। सर्किट हाँ आप जैसे देखो 110 है ना, तो आपकी सम की वैल्यू तो 0 आनी चाहिए थी। ओके सर, मैं कुछ चेक करता हूँ। एक सेकंड रुको रुको। Excuse me, sir. एक सेकंड एक सेकंड। हाँ चेक करो एक बार तुम बताना देखना। ओके सर। Excuse me, sir. यस Sir, may I share my screen? यस यस। Okay, sir. 1 second. Sir, is it visible? यस हाँ जी. जीरो जीरो ठीक है। सर मैंने अभी प्रोब्स नहीं लगाए, बाकी ये दोनों कर दिए मैंने. ठीक है, सारे इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए चेक कर लिया ना? हाँ जी सर, सारे इनपुट के लिए कर लिए, दोनों कर लिए, सम और सी आउट दोनों कर लिए. अच्छा ओके. ओके ओके ठीक है। प्रोब पे इसी तरीके लगाना कि पहले इनपुट पे लगे फिर आउटपुट पे। ओके सर, ऑल राइट. ओके। Sir, can I share my screen? यस So this is the circuit and grapher. ओके, तो सम इज योर लास्ट वन। Yes, sir. वन 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 पे वन यू यू ठीक है।
Okay, sir. ओके, किसी को कोई डाउट है? आप बाद में भी कर सकते हो, थोड़ा सा काम और आगे कर लेते हैं। किसी का कोई डाउट आ रहा हो बनाने में तो अभी आप एक बार पूछ सकते हो। ठीक है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो और देख लेते हैं एक बार हम कि डिकोडर से कैसे सर्किट डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिकोडर कैसे काम करता है। ठीक है, तो डिकोडर में लेट्स से कि हम एक 2 इनपुट एंड गेट ले लेते हैं। And there are 2 inputs. जैसे मक्स के नाम में ही हमें उससे पता लगता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, वैसे ही डिकोडर में भी पता लगता है। जैसे मक्स हमारा था 4:1, देयर वर 4 इनपुट्स 1 आउटपुट। डिकोडर में आपका क्या होता है, देयर आर n नंबर ऑफ इनपुट्स एंड 2 रेज़ टू द पावर n नंबर ऑफ आउटपुट, देयर आर नो सिलेक्ट लाइन। 2 इनपुट है तो 4 आउटपुट होंगी, 3 इनपुट है तो 8 आउटपुट होंगी, जितने उनके कॉम्बिनेशन बनते हैं उनके हिसाब से। तो अगर हम अभी 2 की बात करें तो वैसे ही जैसे हमने पहले भी उसमें किया था मक्स के अंदर, फर्स्ट एंड गेट में हमारी दोनों के दोनों बार चले जाएंगे। सर ये नोट गेट है या फिर डायोड है सिंपल है? ये जो नहीं, ये नोट गेट है। डायोड लगा दिया क्या मैंने? इसे हाँ नहीं, बफर लगाया आपने। बफर लगा दिया? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। तो जो मक्स का हमारा बॉक्स होता है उसमें हमारे पास होते हैं, वो आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, उसमें 2 इनपुट्स हैं, वो मैं आप यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो। ठीक है, देयर आर 2 इनपुट्स,
A and B, ठीक है, और देयर विल बी 4 आउटपुट। इसको हम बोलते हैं 2:4 मार्क्स। 2:4 मार्क्स। और इसमें आपकी जो जितनी भी मेन टर्म्स है वो सारे की सारे जो है वो जनरेट होती हैं। मेन टर्म्स मीन्स ए और बी के कॉम्बिनेशन से आप क्या क्या बना सकते हो। जैसे हमारे पास ये ए है और ये बी है, तो इनकी कॉम्बिनेशन से हमारे क्या क्या टर्म्स बन सकती हैं। या तो बन सकती है ए बार बी बार, ए डैश बी डैश, या क्या, या उसके नेक्स्ट क्या बन सकती है, ए डैश बी। उसके नेक्स्ट क्या बन सकती है, ए बी डैश, और उसके नेक्स्ट क्या बन सकती है, ए बी। तो जितनी भी टर्म्स दो वेरिएबल्स उन नंबर ऑफ इनपुट्स को लेके बन सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे इसके आउटपुट होते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यू जो भी होगी उसके हिसाब से इनमें से कोई भी वैल्यू, कोई भी आउटपुट जो है वो 0 या 1 हो सकती है। अब इसकी वैल्यू आपने अगर 0 0 ले ली तो पहली वाली आ जाएगी, उससे 1 मिल जाएगा, बाकी सब पे 0 मिल जाएगा। 1 1 ले लिया तो जो लास्ट वाली है उससे आउटपुट 1 मिल जाएगी, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ये हमारा डिकोडर होता है। जितने नंबर ऑफ इनपुट 2n नंबर ऑफ आउटपुट, और जितने भी उनसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सब हो। तो ये हमारा बेसिकली डिकोडर जो है वो अब बन चुका है। अब ये होता है कि हमें डिकोडर से किसी भी सर्किट को कैसे बनाना है। तो किसी भी सर्किट को बनाने के लिए क्या होता है, आपके पास अगर उसकी ट्रुथ टेबल है तो वो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे लेट्स से हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट ए और बी दो इनपुट्स हैं, और मैं इसमें आपका हाफ एडर का ट्रुथ टेबल जो है वो बना देता हूँ। सम के लिए, या फिर सिंपल कोई भी सर्किट मान लो कि आपके ए और बी इनपुट है, जेड आउटपुट है। तो अब आपको इसको डिकोडर से डिजाइन करना है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ इनपुट्स आर देयर। दो इनपुट्स हैं तो मैं 2:4 डिकोडर यूज करूँ। उसके बाद मैंने सारी टर्म्स जनरेट कर दी। अब आप देखना कि आपकी आउटपुट 1 कहाँ कहाँ पर हो रही है। तो आपकी आउटपुट 1 कहाँ पे हो रही है, 0 1 पे और 1 0 पे। तो आपकी जैसे आपकी उसमें नाम होते हैं I0 I1 I2 इनपुट पे, ऐसे इसमें भी आपके नाम होते हैं Y0 Y1 Y2। इसको जनरली Y0 बोलते हैं, फिर Y1 Y2 एंड Y3, इसी तरीके से आगे नाम चलते हैं। तो आप ये देख लो कि इसमें किसके कोरस्पॉन्डिंग आपके आउटपुट 1 मिल रही है। अब जिसमें अगर यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि Y1 और Y2 पे आपके आउटपुट जो है वो 1 मिल रही है। तो आप क्या करो, Y1 को बाहर निकालो, Y2 को बाहर निकालो, और दोनों की इनपुट, दोनों को और गेट में इनपुट करके बाहर निकाल दो। दिस विल बी Z आउट। बन गया आपका डिकोडर से ये पर्टिकुलर सर्किट। अगर आप एक ही डिकोडर से कई सारे सर्किट बना सकते हो। अब इसमें जैसे मान लीजिए हमें ये मान लीजिए Z1 था, और अब हमें बनाना है Z2, और Z2 जो है वो यहाँ पे भी 1 हो रहा है, यहाँ पे भी 1 हो रहा है, यहाँ पे भी 1 हो रहा है, और यहाँ पर 0 हो रहा है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जहां जहां पर 1 हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर, इन तीनों को बाहर निकाल के और यहाँ पर एक और गेट लगा देंगे, और इसका आगे हम नाम लिख देंगे Z2। कोई और फंक्शन बनाना है Z3, वो भी बना सकते हो। तो वो बाद में जितने भी आपको वैल्यू चाहिए, जितने भी कॉम्बिनेशन चाहिए, उनको आप और गेट में पास करके उस सर्किट को बना सकते हो। ठीक है, तो दो नंबर ऑफ वेरिएबल से हमने सारी टर्म्स जनरेट कर ली। उसके बाद जोन जोन सी टर्म्स की हमको चाहिए वो हम रख लेंगे, उसी को आगे पास करके और गेट से पास करा लेंगे। किसी को डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, अब बात आती है कि 3 इनपुट में कैसे करेंगे। तो 3 इनपुट में आपके 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो वो कॉम्बिनेशन आपने ध्यान रखने हैं कि जैसे पहले वाले में मैंने यहाँ पे जब कनेक्ट किए हैं तो ए बार बी बार कनेक्ट किया हुआ है, ए बार बी बार। नेक्स्ट में यहाँ पे कनेक्ट किया गया है वो ए बार बी बार कनेक्ट किया गया। नेक्स्ट में ए डैश बी कनेक्ट किया गया है।
तो जो आपकी बुलियन अलजेब्रा के हिसाब से चलती हैं चीजें वैसे ही चलेंगी। ठीक है, तो अगर आपकी 8 इनपुट्स हैं तो उसमें कैसे बनेंगे, ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये आपकी पहले गेट में जाएंगी। दूसरे में ए डैश, बी डैश, सी, तीसरे में ए डैश। याद करने का तरीका क्या है, जितनी भी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उससे आप पहले डिसाइड कर लो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे 3 है तो 3 से आपकी 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो पहले 4 में आप ए डैश लिख दो और बाकी 4 में ए। ठीक है, बी डैश के लिए क्या करो, पहले 2 में बी डैश, फिर 2 में बी, फिर बी डैश, फिर 2 में बी। लास्ट में एलएसबी के लिए क्या होगा, सी डैश सी, सी डैश सी, सी डैश सी, सी डैश सी। इस तरीके से आप सारे कनेक्शन कर लो। अब जहां जहां पर आपकी सम की आउटपुट 1 आ रही है वहां वहां पे बाहर निकाल के और गेट लगा सकते हो। जहां जहां पर कैरी आ रही है वहां वहां बाहर निकाल के उसका बना सकते हो। तो एक ही डिकोडर से सम और कैरी दोनों बनते हैं। किसी को डाउट लग रहा है बताओ। सर पहले केस में Z1 में जो है 0 और 1 1, सर उस उन आउटपुट्स को हम कहाँ करें कनेक्ट? ये वाले जैसे आउटपुट है, इसको मैं एक बार यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब लेट से मुझे यहाँ पे जो है ना वो Z1 का ही लॉजिक बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक और गेट लेंगे। ठीक है, कितने इनपुट का लेना है वो डिपेंड करेगा कितने आपके आगे उसमें 1 है। इसमें जैसे 2 ही 1 है तो मैंने 2 इनपुट का ले लिया। ये कहाँ कहाँ पर 1 हो रहा है, सेकंड वैल्यू और थर्ड टर्म के ऊपर। तो मैंने एक और एक यहाँ से एक। तो दिस विल गिव यू दी आउटपुट ऑफ आउटपुट एज लॉजिक बेस्ड ऑन फंक्शन Z1। इससे आपका कॉम्बिनेशन जो है वो आ जाएगा। इसको आप रन करके देख सकते हो। ठीक है, 1 1 पे 0 आ रहा है, 0 1 पे 1 आ रहा है, 1 0 पे 0 0 पे 0 और 1 0 पे 1। सेम सर्किट में दूसरा भी बना सकते हो। इस बार आपको 3 इनपुट गेट चाहिए सर तो 3 इनपुट सर गेट सर सर इसमें आपने U1 और U4 का तो कुछ काम नहीं हुआ। इसमें हमारे सारी आउटपुट जो है ना वो काम की नहीं होंगी। जो हमें चाहिए वही वही कनेक्ट करनी है, बाकी खाली छोड़ देना। बाकी को हमें एम्प्टी ही छोड़ना होता है। सर मतलब जो हमको जरूरत है अगर उसको भी करें तब मतलब हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जो आउटपुट चाहिए सिर्फ वही कनेक्ट होनी चाहिए। अब वही सर मतलब कि जैसे हम इसमें U2 और U3 किया तो हाँ उस हिसाब से हमारा मतलब आंसर पूरा आ जाएगा कि मतलब 0 0 पे 0, 0 1 पे 1। हाँ हाँ। अब जैसे ये मैंने Z2 के लिए बना दिया एक और। ठीक है, तो Z2 जो है ना वो एक ही जगह पे 0 था लास्ट के केस में, बाकी जगह 1 होना चाहिए। तो अभी इसको रन करते हैं। अब आप दोनों फंक्शन एक साथ देख सकते हो। दिस कॉम्बिनेशन इज फॉर 1 0 1 0 के लिए दोनों के आउटपुट 1 थे। 0 0 के लिए सिर्फ Z2 के आउटपुट 1 है, दूसरे की 1 0 है। 0 1 के लिए दोनों की 1, 1 1 के लिए दोनों की 0। एक ही डिकोडर से आप बन सकते हो, जो जो आपको चाहिए वो निकाल के उसमें लगा सकते हो।
तो आपको इसमें ऐसे ही करना है, 3 इनपुट लेके डिकोडर बनाना है, उसमें इस तरीके से कनेक्शन करने हैं और फिर आपके 2 गेट लगेंगे, 1 फॉर सम एंड 1 फॉर कैरी। सर ये वैसे वो है ना एक्सोर गेट है ना? नहीं, और गेट है, और एक्सोर नहीं है। सर ये पूरा गेट मतलब एज अ होल। एज ए होल अब ये बन गया है आपका डिकोडर सर्किट। अच्छा ओके। और डिकोडर आपका जो है ना वो यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक। इनफैक्ट इसको यहाँ तक ले लो, जब आपकी 4 आउटपुट बाहर आएंगी वहां तक रहेगा। उसके बाद आप उसके साथ क्या करते हो, दैट विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर कॉम्बिनेशन सर्किट दैट यू वांट टू डिफाइन। तो डिकोडर आपका ये है 2:4। उसके बाद आपने जो है वो दोनों 2 सर्किट डिजाइन किए हैं, Z1 और Z2। अब आपने सम और कैरी का करना है यूजिंग दिस 2:4 डिकोडर। कर लोगे? सर कौन से सम और कैरी? अब आप इसको उसमें दिखाता हूं मैं। अब सम और कैरी की आपकी टेबल आपके पास यहाँ पर है फुल एडर की। तो ये 3 इनपुट कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ से देख लो सम कहाँ कहाँ पर आउटपुट 1 हो रही है उसकी। तो ये एक बार यहाँ हो रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो उन चारों आउटपुट को आप और गेट में इंसर्ट करके सम का लॉजिक बना सकते हो। और इन चारों को Y3, Y5, Y6, Y7 इनको निकाल के आप सी आउट बना सकते हो। आपके जो मैनुअल में दिया हुआ है उसमें क्या किया है ये देखो, उसमें हमने नैंड गेट यूज किया हुआ है। ये 3:8 डिकोडर है, 3 इनपुट्स हैं, अंदर का सर्किट आपने खुद डिजाइन करना है। फिर यहाँ पे आउटपुट मिल रही है Y0 से Y7 तक। तो जहां जहां पे आउटपुट चाहिए थी उनको बाहर निकाल के नैंड गेट लगाया हुआ है। तो नैंड गेट लगाने का जो लॉजिक है वो ये है कि दिस आईसी दैट वी जनरली यूज फॉर डिकोडर इज एक्टिव लो। एक्टिव लो मीन्स जब ये 0 होता है तो 1 आता है आंसर, जब ये 1 होता है तो आंसर 0 आता है। लो पे एक्टिव होता है और हाई पे इनएक्टिव होता है। तो हमें सेम लॉजिक पाने के लिए हमने नैंड गेट को यूज किया है। ये जब आप नैंड गेट को इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो जब थ्योरी में पढ़ोगे तब आप देखोगे कि और गेट की अगर सारी इनपुट्स को हम इन्वर्ट कर दें तो सेम लॉजिक पाने के लिए हमें और गेट की जगह नैंड गेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी आप भूल जाओ, इसको अब करने की जरूरत नहीं है। ये हम करते हैं अगर हम हार्डवेयर पे करते तो, क्योंकि आईसी की जो आउटपुट है वो इस तरीके से आती है। इंस्टेड ऑफ Y0 वी गेट Y0 बार। लेकिन यहाँ पे हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है Y0, Y1, Y2 इस तरीके से, तो Y7। ठीक है, Y0 पे हमें मिल रहा है A डैश, B डैश, C डैश। और Y7 पे हमें मिल रहा है A, B, बीच की जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने आपको पहले बता दिए थे वैसे ही। तो जहां जहां पे आपके आउटपुट 1 हो रही है उसको बाहर निकाल के आगे और गेट में इनपुट लगा दें। करके देखो, ये फटाफट हो जाएगा। वैसे तो भी 5 ही मिनट बची हुई है। आपको बस ये ही चेंज करना है कि इंस्टेड ऑफ नैंड गेट यू हैव टू यूज और गेट। ठीक है, तो कंप्लीट मैनुअल में आपका क्या क्या आ जाएगा। पहले आप इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर यूजिंग 4:1 मक्स, आईसी लिखने के, आईसी का नाम लिखने की नीड नहीं है, एंड यूजिंग 3:8 डिकोड। ठीक है, थ्योरी में फिर आप दोनों की एक्सप्रेशन लिख देंगे जो जो हमारी सम और कैरी की होती है। फिर ये सर्किट आप जो है यहाँ बनाने की बजाय जो आपने स्कीमेटिक बनाया है मल्टी सिम पे उसकी कॉपी लगाएंगे, सम और कैरी दोनों की एक साथ। ठीक है, और इसके साथ में ही लगाएंगे आप इसी की आउटपुट जो आपकी आउटपुट आई।
उसके बाद आप दूसरा स्कीमेटिक लगाएंगे डिकोडर का, उसके अंदर भी सम और कैरी दोनों आने चाहिए, और इसके साथ में लगाओगे इसकी आउटपुट, और उसके साथ तो सबसे पहले आप ट्रुथ टेबल भी लगा देना। जब यहाँ बनाओगे ये वाला, इसके पहले ट्रुथ टेबल भी बना देना। ये एक्सप्रेशन की बात है, ट्रुथ टेबल भी आपकी नेसेसरी है। सर जो आपने भी डिकोडर वाला बताया था सर, उसमें हाँ सम और कैरी के लिए हमें अनैंड गेट की जगह और गेट लगाना है। हाँ, मैंने आपको और गेट लगा के ही बताया था, उसमें नैंड गेट मैंने लगाया ही नहीं था। सर वो तो कोई एक रैंडम सा वो था, मतलब कोई भी रैंडम सा गेट था, तो मैं इसमें कह रहा हूँ कि इसमें हाँ, ऑलरेडी लगाना इसमें है भी ना। आपने और गेट ही लगाना है। ओके सर। सम और कैरी के लिए और गेट का ही यूज करना है यूजिंग मल्टीसिम। ठीक है। यस सर। हाँ, ये जो मैंने और गेट लगाए हैं, ये बेसिकली जो गिवन मैंने ट्रुथ टेबल बनाई थी उससे तो ये डिसाइड होता है कि कौन सी इनपुट इसकी यहाँ पे कनेक्ट होंगी, बट आपने बेसिकली और गेट ही यूज करना है, चाहे कोई भी लॉजिक बनाना हो यूजिंग डिकोडर जब मल्टीसिम पे करोगे। आपके मैनुअल में ये भी दिया हुआ है कि एक्टिव लो एक्टिव हाई का क्या मतलब है। ठीक है, वो आपके हार्डवेयर से रिलेटेड है, उसकी जब वीडियो देखोगे आप उसको देख के समझ लेना। ओके, एनीवन एनी डाउट? फुल एडर यूजिंग मल्टीप्लेक्सर एंड यूजिंग डिकोडर। वेदिका शर्मा। वेदिका। सिद्धार्थ गोयल। सिद्धार्थ। Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. कर लोगे दोनों? Yes, sir. ठीक है। राघव गुप्ता। Yes, sir. हाँ भाई, कर लोगे? कोई डाउट हो तो भी पूछ लो। No, sir. No doubt. ठीक है, चलो फिर आई एम एंडिंग दिस मीटिंग नाउ, और इस एक्सपेरिमेंट को आप कंप्लीट करके ही सबमिट करना। ऐसा नहीं कि मल्टीसिम का एक बार करो या फिर डिकोडर का बाद में करो। एक दो दिन अगर आप एक्स्ट्रा लो सबमिट करने के लिए तो ठीक है, बट इकट्ठे एक ही फाइल में सबमिट करना।